ओम शांति। आज दिवाली है। इस श्रेष्ठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सचमुच ये सर्वोच्च क्वालिटी का त्योहार है जिसमें घर घर में दीप जलेंगे, दीपदान होंगे, बड़े दीपक से छोटे दीपकों को जलाया जाएगा और सारा शहर, गांव, परिवार जगमगा उठेगा। कितना अच्छा लगता है। ये रोशनी कितनी अच्छी लगती है। हम भी सोचें, हमारे चित्त का अंधकार जिस दिन दूर हो जाता है, जब हमारा अंतर चित्त प्रकाशित हो जाता है तो हमें कितना अच्छा लगेगा। मन आनंदित रहेगा, जीवन सुख शांति का भंडार बन जाएगा। तो ये त्योहार जिसमें दीप भी जलेंगे, महालक्ष्मी का पूजन होगा, लक्ष्मी का आह्वान होगा, पटाखे छुड़ाकर लोग अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे, आतिशबाजियां चलेंगी, आकाश भी रंग बिरंगी फुलझड़ियों से, आतिशबाजियों से चमक उठेगा। शोभा देखने वाली होती है। ये खुशियां भारत में हर वर्ष मनाई जाती है। भारत सचमुच खुशियों का देश है। यहाँ त्योहार बहुत मनाए जाते हैं। त्योहारों का ये देश है। तो क्यों मना रहे हैं हम सब? इसकी शुरुआत कब हुई? पौराणिक गाथाओं वालों को इसका अंदाज नहीं है, पर सतयुग के आदि में जब प्रथम श्री लक्ष्मी और नारायण गद्दी पर बैठे थे, वो जो कोरोनेशन डे था, राज तिलक समारोह था, बस वो दिवाली का प्रथम दिन था। उसके बाद हर वर्ष उसको मनाते आए हैं। और क्योंकि श्री लक्ष्मी गद्दी पर विराजमान हुई थी, जो धन की देवी मानी जाती है, वहां था धन संपदा थी, ये संसार स्वर्ग था, तो सब उसका आह्वान करते हैं कि लक्ष्मी घर में आएगी। कई तो द्वार भी खोल कर रखते हैं, पर वास्तव में द्वार खोलने की जरूरत नहीं। उनका स्वरूप सूक्ष्म है, दरवाजे उनको रोक नहीं सकते। बस हम योग्य होने चाहिए उनके आह्वान करने के। हम उनकी देन के द्वारा, देन माना धन, जितना परोपकार करेंगे, जितना धन को सदुपयोग में लगाएंगे, धन दान करेंगे, गरीबों की सेवा में लगाएंगे, लक्ष्मी आती रहेगी। यही इसके पीछे सिद्धांत है। हम धन को केवल स्वार्थ में लगाएं और फिर लक्ष्मी का आह्वान करें तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। भगवान ने कलयुग के अंत में आकर सबकी आत्म ज्योति जगाई थी, जलाई थी। उसकी यादगार में ये त्योहार मनाया जाता है। बड़े दीपक से छोटा दीपक जलाते हैं। बड़ा दीपक है निराकार परमात्मा महाज्योति। उससे जब हम बुद्धि योग लगाते हैं तो हमारे दीपक जल जाते हैं। हम छोटे दीपक हुए। तो इस तरह संसार में हर आत्मा का दीप जल जाता है, आत्म ज्योति जल जाती है और ये संसार स्वर्ग बन जाता है। तो हम सभी आज के दिन अपने पर भी दृष्टि डालें कि क्या हमने अपनी आत्म ज्योति जलाई है या वो बहुत धीमी हो गई है, बुझने को आई है। घृत डालना पड़ता है, सदा जलती रहे इसके लिए। तो हम ज्ञान का घृत अपनी आत्म ज्योति को सदा प्रज्वलित रखने के लिए डालते रहते हैं। बहुत सुंदर कार्य भगवान का चल रहा है। वो स्वयं आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं हमारे दीपक में और बता रहे हैं कि मेरे से कैसे बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्म ज्योति जलने लगेगी। हम इसका संपूर्ण लाभ उठाएं। अनेक दीपक जल जाएंगे, अनेकों की आत्म ज्योति जल जाएगी और इतनी जलेगी कि सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा, सारे संसार से अंधकार विलीन हो जाएगा। ऐसा समय अब आ रहा है। तो हम परमात्मा के कर्तव्य को पहचान कर अपनी ज्योति जलाएं। लोगों को ये पता नहीं है
कि आत्मा की ज्योति बहुत डिम हो गई है, इसलिए संसार में अज्ञान का अंधकार है, इसलिए दुख अशांति है, सत्य दिखाई नहीं देता है, लोग भटक रहे हैं। तो हम आत्म ज्योति जलाएं, ये सच्चा दीपक जलाएं। आज आप जब घरों में दीपक जलाएंगे, अपने घरों को सजाएंगे, आनंदित होंगे, तो इस बात पे चिंतन करना कि हमें अपनी आत्म ज्योति को ऐसा जलाना है कि जीवन सदा के लिए आनंद से भर जाए। तो कितना अच्छा होगा। लक्ष्मी का हम आह्वान करेंगे। लक्ष्मी हमारी माँ भी है, हम उसके सुपुत्र भी हैं। लक्ष्मी के साथ श्री नारायण भी हैं, इसलिए महालक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। दो भुजाएं श्री नारायण की, दो भुजाएं श्री लक्ष्मी की, इनको मिलाकर महालक्ष्मी कहा जाता है। विष्णु भी इसी का स्वरूप है। तो हम सभी अपने ज्ञान धन को भी बढ़ाते चलें। ज्ञान भगवान आकर दे रहे हैं, और ये सत्य रहस्य में मालूम रहे कि जितना ज्ञान धन हमारे अंदर बढ़ेगा, उतना ही ये धन भी हमें प्राप्त होता रहेगा। तो इस धरा पर अब देव युग आने वाला है। भगवान देव युग की स्थापना कर रहे हैं। सबकी आत्म ज्योति जलाकर, जब आत्म ज्योति जल जाती है तो मनोविकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा समय शीघ्र ही हम देखेंगे जब पुनः इस धरा पर स्वर्ग स्थापित हो जाएगा और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण साकार रूप में स्वर्ग के प्रथम विश्व महाराजन और महारानी बनेंगे। तब ये पहला दिन होगा जब वो गद्दी पर बैठेंगे। पुनः जब सच्ची दिवाली देश में मनाई जाएगी, सारा भारत तब होगा और खंड तब नहीं रहेंगे। वो दिन तो सचमुच बहुत ही सुनहरा दिन होगा। तो हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। सच्ची दिवाली आने वाली है। लक्ष्मी साकार रूप में इस धरा पर विराजमान होगी, और जहाँ लक्ष्मी का वास होगा, जहाँ राज्य श्री लक्ष्मी का होगा, वहाँ कितना धन धान्य होगा हम सोच सकते हैं। तो ये भारत भूमि अथाह धन संपदा से, सुख शांति पवित्रता से, खुशी और चैन से भरपूर होगी, जहाँ प्रकृति भी सबकी दासी होगी। तो आज के शुभ दिन पर सभी अपनी आत्म ज्योति जगाएं, मिठाई भी खूब खाएं और खिलाएं। मुख को मीठा बनाने के साथ मन को भी मीठा बनाएं, और लक्ष्मी का आह्वान सच्चे दिल से करें। नारी ऐसे कर्म करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए, और नर ऐसा कर्म करे जो श्री नारायण बन जाए। ये है उनके आह्वान का सच्चा तरीका। तो दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।